यह शहर के शोर से दूर, अतीत और वर्तमान के बीच कहीं अटका एक छोटा सा कस्बा था, न बहुत पुराना न बहुत नया। मानो समय यहाँ आधे रास्ते पर रुक गया हो, जैसे कोई आम पकने के लिए रख दिया गया हो और फिर भुला दिया गया हो। उस कस्बे का नाम था सुगंधपुर। नाम सुनकर लगता है जैसे हर मोड़ पर अगरबत्ती सुलगती होगी, पर सच यह था कि यहाँ सबसे तीखी खुशबू हमेशा अफवाहों की ही रहती थी, ताज़ी, मसालेदार और अक्सर दोबारा गर्म की हुई। चाय की दुकान से बाएं मुड़ो तो एक संकरी गली आती है, नीलकंठ गली। नाम में पुराणों का भार, पर गली इतनी पतली कि छींक भी दो तो छूट जाए। गली के बिल्कुल अंत में एक पुराना घर था, ऐसा घर जो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वह गिरना भूल चुका है। बरसात में दीवारें रोती और गर्मियों में खुद को परत दर परत झाड़ देती, जैसे अब सब संभालना उससे नहीं होता। घर का नाम था गुप्त निवास। लोग नाम पर हंसते, न यहाँ कुछ गुप्त था, न कोई यहाँ निवास करता था। वहाँ बस एक चीज़ रहती थी, खामोशी। ऐसी खामोशी जो चीखती नहीं, कोने में बैठी रहती है, इंतज़ार करती हुई। उस घर में कोई नहीं रहता था, कम से कम कोई इंसान तो नहीं। फिर एक दिन एक आदमी आया, एक सूटकेस और दो अजीब आदतों के साथ। उसका नाम था सम्यक शर्मा। नाम से लगता गंभीर आदमी होगा, शायद वह जो सपनों में संस्कृत पढ़ता हो। पर सम्यक था एक यूट्यूबर। वह कम बोलता, लेकिन जब बोलता लोगों को अपनी जिंदगी के चुनावों पर शक होने लगता। उस दिन सम्यक गुप्त निवास के जंग लगे फाटक पर खड़ा था। इस दरवाजे को न चाबी चाहिए थी, न इजाज़त, बस थोड़ा गलत निर्णय और थोड़ी बेवकूफ़ी। वह धक्का देने ही वाला था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वाह, बड़ी फुर्ती है, वह बुदबुदाया। जैसे ही भीतर कदम रखा, हवा बदल गई। पुरानी चिट्ठियों, जली हुई मोमबत्तियों और धूल भरी प्रार्थना पुस्तकों सी गंध ने उसे घेर लिया। एक पल को उसे लगा घर ने उसे महसूस किया। तभी दीवार पर लगी घड़ी, जो 10 साल से नहीं चली थी, चल पड़ी। टिक टिक टिक। सम्यक हल्का सा मुस्कुराया। तो खेल शुरू। सम्यक शर्मा दिल्ली में किताबों से भरे घर में पैदा हुआ था, जहाँ किताबें थीं, पढ़ने वाले कम। पिता सख्त सरकारी अफसर, माँ शास्त्रीय गायिका। रियाज में यूं खो जाती कि दुनिया भूल जाती। सम्यक को लोग हमेशा अजीब कहते। बच्चे कॉमिक्स पढ़ते, वह उपनिषद। वे क्रिकेट खेलते, वह कब्रिस्तानों में बैठकर भूत की नज़र से कविताएं लिखता। उसने मनोविज्ञान पढ़ा, पर दिलचस्पी पाठ्यक्रम से ज़्यादा उन लोगों में थी जो कहते कोई मुझे देख रहा है। सम्यक को डर में एक अजीब सी ईमानदारी दिखती, हास्यास्पद भी, गंभीर भी। 3 साल पहले सब बदल गया। उसकी छोटी बहन अनु, जिसे वह शब्दों से ज़्यादा प्यार करता था, टूटने लगी। एक रात उसने फुसफुसाया, भैया, वो घर मुझे बुला रहा है, नीले दरवाजे वाला, पेड़ के पीछे। अगली सुबह वह गायब थी। पुलिस, डॉक्टर, पुजारी, झाड़ फूंक, सब ने कोशिश की, सब नाकाम। अनु लौटी, पर अंदर कुछ बदल चुका था। आंखों की रोशनी मंद। वह ऐसे संसार की बातें करती जिसे कोई और नहीं देखता। सम्यक ने अपनी किताबें समेट दीं। उसने भूतिया जगहें, लोक कथाएं, उजड़े मकान और अनकही पीड़ाएं पढ़नी शुरू की। उसे समझ आया, डर सिर्फ रसायन नहीं, वह एक भाषा है, आत्मा की भूली हुई बोली। और गुप्त निवास उसकी अगली कड़ी था। कहते थे यह घर बोलता है, चीख या कराह से नहीं, उस तरह से जिसे बहुत कम लोग सुनते हैं। जो हंसे वे चुप हो गए। सम्यक नहीं हंसा, वह सुन रहा था। अनु को ढूंढने नहीं, उसकी बात समझने। दोस्तों, आज हम उस घर में हैं जहां दीवारें सांस लेती हैं, छतें आह भरती हैं और हवा सिर्फ चलती नहीं, याद रखती है। स्वागत है भूतल बॉक्स में। मैं हूं सम्यक शर्मा। कैमरा चल रहा था, आवाज़ स्टेडी, लहजा चुटीला, दर्शकों के लिए नपी तुली शरारत। पर अंदर कुछ और था। आंखों में थकान, सांस में हल्का सा कांपना, जैसे कोई आदमी मजाक पढ़कर इकरार टाल रहा हो। सम्यक का चैनल भूतल बॉक्स चुपचाप सनसनी बन गया था, जहां भय बुद्धि से मिलता था। भूतहे ठिकाने, अनसुलझी घटनाएं, मानसिक विघटन, सब पर हास्य की पतली परत और निजी खोज का गाढ़ा रंग। पर हर एपिसोड, हर फ्रेम के पीछे एक भूत रहता था, घर का नहीं, उसकी अपनी जिंदगी का। उसकी बहन अनु,